नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। कल यानी वीरवार को हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित होने हैं और इन परिणामों से एक दिन पहले जो है वो हम आपके समक्ष विशेष बुलेटिन लेकर आए हैं। और इस विशेष बुलेटिन का हमारा उद्देश्य ये था कि कल यानी जो वीरवार है उस दिन जो चुनावी परिणाम घोषित होने वाले हैं उसमें ज़िला चंबा के जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उन विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, कब जो है किस विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम जो है वो घोषित होने की संभावना है, और साथ ही जो ज़िला चंबा है उस ज़िला चंबा की जो इस बार के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही जो स्थिति बनने जा रही है उस स्थिति को लेकर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चंबा की आवाज़ समय समय पर तभी अपने दर्शकों के समक्ष विशेष बुलेटिन लेकर आता है जब कोई विशेष घटनाक्रम ज़िला चंबा से जुड़ा हुआ हो या कोई ज़िला चंबा में विशेष घटनाक्रम घटित होने वाला हो, क्योंकि हम ये बखूबी जानते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनका समय बहुत ही बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य समय को हम जो है वो बेवजह खर्च करवाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम जो है जब भी कोई विशेष घटनाक्रम या कोई विशेष बात ज़िला चंबा से जुड़ी हुई होती है तभी हम आपके समक्ष आते हैं। हालांकि जब हमने इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर जो सियासी पिटारा नाम से जो संध्याकालीन जो बुलेटिन शुरू किया था उसको लेकर हमारे जो दर्शक थे उनके बहुत अच्छे सुझाव हमें प्राप्त हुए। लोगों ने हमारे इस प्रयास को खूब सराहा और साथ ही लोगों ने हमें ये भी सुझाव दिए कि हम इस प्रकार के जो संध्याकालीन बुलेटिन है उसको जारी रखें। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें ये लगता है कि ज़िला चंबा से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण पहलू, महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है वो घटित हुआ है या घटित होने वाला है, तब हम अपने दर्शकों के समक्ष जो है वो रूबरू अपने दर्शकों के साथ होते हैं, ताकि हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो चंबा की आवाज़, जो ज़िला चंबा का अपना न्यूज़ चैनल है, उस चैनल के माध्यम से हम ज़िला चंबा के लोगों को जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी दे सकें। तो आज भी हम इसी उद्देश्य को लेकर जो है वो आपसे रूबरू हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 8 नवंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की मतदान प्रक्रिया जो है वो पूरे हिमाचल के साथ साथ ज़िला चंबा में भी जो है वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई थी। लेकिन इस बार के चुनावी नतीजों को लेकर हम सबको बेहद लंबा इंतज़ार करना पड़ा और हम सब जानते भी हैं कि इस इंतज़ार की वजह भारत के जो गुजरात राज्य है वहाँ के विधानसभा चुनाव और जो केंद्र शासित दिल्ली राज्य है उस राज्य के भी जो है वो स्थानीय निकायों के चुनाव थे। इस वजह से जो है वो इस बार हिमाचल के चुनाव भले गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनावों से काफ़ी पहले, लगभग 1 महीना पहले हो गए थे, लेकिन हम सबको इंतज़ार करना पड़ा अपने चुनाव परिणामों को जानने के लिए। और इन चुनाव परिणामों को जानने के लिए जहां हम सब में एक बेहद उत्सुकता बनी रही, तो 8 दिसंबर के बाद से अब तक जो है वो कई प्रकार के कयासों का बाज़ार भी खूब गरमाया रहा। हर चौराहा, हर गली नुक्कड़, हर शहर और हर उपमंडल मुख्यालय से लेकर छोटे छोटे गांव तक जो है
वो हमने ये देखा कि चुनावों के परिणामों को लेकर जो है वो कई प्रकार की जो बातें हैं वो हो रही थी, लेकिन इन सब बातों को, इन सब कयासों को जो है वो अब चंद घंटों के बाद विराम लगने वाला है, क्योंकि अब जो है वो कल सुबह के 8 बजते ही हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदानों की जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। तो इस कड़ी में हम जिला चंबा की जो मतदान गणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको देने जा रहे हैं। जिला चंबा के जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, चंबा सदर जनजातीय विधानसभा क्षेत्र, भरमौर, चुरा, भटियात और डलहौजी, इन 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की जो गणना है वो जिला मुख्यालय चंबा में कल होने वाली है। और ये मतगणना जो है वो सरोल में स्थित मिलेनियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर में होने जा रही है। और इस बार जो है वो प्रशासन ने जिस तरह से सफलतापूर्वक 8 नवंबर को जो है 12 नवंबर को जो मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक ढंग से अंजाम दिलवाया था, उसी तरह से जो है वो कल मतगणना के कार्यक्रम को भी इसी तरह से अंजाम देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग अपने जो है वो क्षेत्रों से सरोल के जो बहुतकनीकी संस्थान सरोल में जो मौजूद है, वहाँ अगर आप चुनाव सुनने के लिए आना चाहते हैं तो उस मतदान परिसर जो है, जो वो सरोल का पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर है, वहाँ से 100 मीटर की दूरी यानी 100 मीटर के दायरे में जो है वो किसी भी प्रकार की आवाजाही को जो है प्रतिबंधित किया गया है। यानी अगर आप अपने घर से सरोल में उस स्थान पर आकर चुनावी परिणामों की घोषणा सुनना चाहते हैं तो आपको उस परिसर से जो है वो कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही रहना पड़ेगा। यानी 100 मीटर के दायरे के भीतर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जो मतदान प्रक्रिया है उसके पश्चात जो है वो इसी सरोल परिसर जो तकनीकी कॉलेज है चंबा का बहुतकनीकी कॉलेज संस्थान, वहाँ जो है उन ईवीएम जिला चंबा के 5 विधानसभा क्षेत्रों की जो है वो ईवीएम वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित ढंग से रखी गई है। और उन ईवीएम मशीनों की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो 3 टायर जो है व्यवस्था उस पर जो है वो आधारित है। जिला चंबा के अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ जिला चंबा में इस बार 2,93,352 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इस मतदान प्रक्रिया में जिला चंबा के पुरुषों की जो संख्या है वो 1,45,202 रही, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या जो है वो 1,42,702 रही। यानी जिला चंबा में जो मतदान हुआ है अब की बार उसमें महिलाएं लगभग पुरुषों से बेशक थोड़े से पीछे रही हैं, लेकिन लगभग पुरुषों के भांति ही उन्होंने इस बार जो है वो अपनी रुचि दिखाई है। और जो जिला चंबा में सबसे अधिक जिस विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ है वो विधानसभा क्षेत्र जिला चंबा का चुरा है। और इस चुरा विधानसभा क्षेत्र में 61,348 लोगों ने वोट डाले। और जो जिला में सबसे कम मतदान जो जहां हुआ है वो जिला चंबा का जनजातीय विधानसभा क्षेत्र भरमौर रहा है। यहाँ 55,792 लोगों ने जो है मतदान किया है।
इसी तरह से जो मतगणना का दौर है, जो कल सुबह ठीक 8 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो वोट गिने जाएंगे वो वोट जो हैं, जो कर्मचारियों द्वारा जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कर्मचारी हैं, जिन्होंने बैलेट जो है पेपर का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने जो है 12 नवंबर को जो है वो मतदान केंद्र में जाके मतदान नहीं किया, बल्कि जो इस बार चुनाव आयोग ने जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कर्मचारी थे, उन्हें जो है वो इस बार पहले ही बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा मुहैया करवाई थी। और इसके अलावा जो 80 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग मतदाता थे, उन मतदाताओं ने, जिन्होंने इस उम्र के दायरे में आते हुए मतदान केंद्र की ओर रुख नहीं किया और अपने घर में ही मतदान करने के प्रति रुचि दिखाई, ये भी पहली बार इस तरह की व्यवस्था देखने को मिली। तो वो जो इस प्रकार के मतदान हैं, सबसे पहले सुबह 8 बजे उन वोटों की जो है गिनती के साथ मतगणना शुरू होगी। और इसके लिए अगर हम बात करें कि किस विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए कितने टेबल लगाए गए हैं और किस विधानसभा क्षेत्र की जो गिनती है, गणना है, वो कितने राउंड तक चलेगी, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। जिला चंबा के विधानसभा क्षेत्र चंबा और भरमौर विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है, उसकी गणना के लिए सबसे अधिक 14 टेबल लगाए गए हैं। यानी भरमौर और चंबा विधानसभा क्षेत्रों के मतों की ईवीएम के माध्यम से जो गणना होगी, उसके लिए 14 टेबल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और जो व्यवस्था है उसको देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि चंबा विधानसभा क्षेत्र की गिनती जो है, चंबा विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती जो है वो सबसे पहले पूरी होगी। यानी जिला चंबा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहले चंबा विधानसभा क्षेत्र का जो चुनावी परिणाम है वो हमें सबसे पहले प्राप्त हो सकता है। और इस चुनावी परिणाम के प्राप्त होने का जो समय है वो लगभग 11 बजे, यानी 11 बजे से पहले पहले या 11 बजे तक हमें चंबा विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव 2022 विधानसभा हैं उनके परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि चंबा विधानसभा क्षेत्र की जो मतगणना है वो 9 दौर में पूरी होगी, जबकि जिला के जो शेष 4 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना है वो 10 राउंड में पूरी होगी। यानी चंबा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना जो है वो 1 राउंड कम है, यानी 9 दौर में ही वो मतगणना पूरी हो जाएगी। और भरमौर, भटियात, चुरा और डलहौजी, इसकी मतगणना का जो काम है वो 10 राउंड में पूरा होगा। और जो ईवीएम के माध्यम से जो मतदान हुआ है पोलिंग बूथों में, उन पोलिंग बूथों के ईवीएम की जो गणना है वो सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। यूं तो मतगणना का काम जो है वो सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारियों के वोट और जो सेना से जुड़े हुए जवान हैं उनके वोट और जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने घरों में बैठकर जो है वोट डालने की इस बार सुविधा प्राप्त की, सबसे पहले उनके वोट जो है वो गिने जाएंगे और उनकी गिनती लगभग सुबह 8:30 बजे पूरी हो जाएगी। और इसके पश्चात जो है 8:30 बजे ईवीएम मशीनों की मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। यानी जो पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदाताओं ने वोट जो है वो डाला है, उसकी गणना सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाएगी।
जिला चंबा जो है उसके 5 विधानसभा के क्षेत्रों की मतगणना का जो जिम्मा है वो विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को जो है वो सौंपी गई है। और इस काम के लिए जो है वो 750 के करीब कर्मचारियों की तैनाती की गई है। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के कार्य को 150 कर्मचारी जो है वो अंजाम देंगे। अब हम उन विषयों पर बात करेंगे। अभी तक जो हमने आपको जानकारी दी वो जानकारी मतगणना की व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बातें जो हैं वो हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में जो है वो अपनी छाप छोड़ने जा रही है, यानी वो अपनी पहचान बनाने जा रही है। क्योंकि 2022 का जो हिमाचल विधानसभा चुनाव है वो इस बार कई मायनों में जो है महत्वपूर्ण रहा है। और यही वजह है कि अब इसके जो चुनावी परिणाम हैं वो भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इन चुनावी परिणामों के कारण ही ये विधानसभा का चुनाव जो है वो यादगार बनने जा रहा है। और जैसे ही इससे पहले जो विधानसभा चुनावों की जो घोषणा हुई थी उसके पश्चात जो राजनीतिक दलों ने अपने टिकट आवंटन किए थे, उन टिकट आवंटनों को लेकर पहले ही ये चुनाव जो है वो एक यादगार चुनाव के रूप में जो है वो अपना नाम दर्ज करवा चुका है। तो अब जो परिणाम हैं, जो कल परिणाम घोषित होने जा रहे हैं, वो भी यादगार साबित होने जा रहे हैं। वो भी एक नया इतिहास जिला चंबा में लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र जो है इसकी मतगणना पूरी होने के बाद सबसे अधिक चर्चाओं में जो जिला चंबा का कोई चुनाव विधानसभा क्षेत्र रहा है तो वो डलहौजी रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस बार जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आशा कुमारी जो उन्होंने चुनावों के दौरान जो है अपने प्रचार प्रसार के दौरान या उनके समर्थकों ने आशा कुमारी के प्रचार प्रसार के दौरान जो दावे किए हैं उसके अनुरूप जो परिणाम वीरवार को सामने आते हैं तो आशा कुमारी जो है वो जीत का छक्का मारने जा रही है। अभी तक जिला चंबा में जीत का छक्का कोई नहीं लगा सका है। और अगर पूरे हिमाचल की बात करें तो पूरे हिमाचल में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों राजनीतिक दलों में भी बेहद कम ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने 6 बार जीत अपने नाम दर्ज की है। तो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र जो है वो आशा कुमारी के चुनाव को लेकर जो है वो सबसे अधिक चर्चा में रहा है इस बार के चुनावों में। और जो कल परिणाम निकलने जा रहा है उस परिणाम में भी जिला चंबा का जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है वो सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला है। जिला चंबा का दूसरा सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र होने का जो गौरव हासिल हुआ है वो चुरा विधानसभा क्षेत्र को हुआ है। क्योंकि चुरा विधानसभा क्षेत्र से हंसराज जो भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं और इस बार भी वो यानी वो लगातार तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर इस बार के चुनावी मैदान में उतरे हैं। और हंसराज के पक्ष में अगर कल का चुनावी परिणाम जाता है तो हंसराज हैट्रिक बनाने में सफल होंगे। और ये हैट्रिक इसलिए विशेष होगी क्योंकि जिला चंबा में भाजपा के अभी तक किसी भी नेता ने लगातार 3 बार जीत हासिल नहीं की है, यानी हैट्रिक नहीं बनाई है। हालांकि अगर जिला चंबा में कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो ये जो रिकॉर्ड है हैट्रिक बनाने का, लगातार 3 बार जीत हासिल करने का जो
रिकॉर्ड है वो अभी तक चंबा सदर से हर्ष महाजन, जो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़के जो है वो इस हैट्रिक को बनाने में कामयाब रहे हैं। तो कल ये बात भी बेहद रोचक रहेगी कि क्या हंसराज हर्ष महाजन की कल बराबरी कर पाने में सफल रहेंगे या नहीं। और दूसरी इस विधानसभा क्षेत्र की विशेषता यह है कि हंसराज के रूप में जो है अगर कल भाजपा को जीत प्राप्त होती है तो चुनाव की राजनीति में एक बहुत बड़ी सफलता, एक नई सफलता जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जिला चंबा का तीसरा चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है जिला चंबा का एकलौता जनजातीय विधानसभा क्षेत्र भरमौर। इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में पावरफुल कैबिनेट मंत्री रहे ठाकर सिंह भरमौरी का मुकाबला एक नए चेहरे से, जिसे भाजपा ने पहली बार इस बार के चुनावी मैदान में उतारा है, उनके साथ होने जा रहा है। तो कल जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र है वो भी एक नया राजनीतिक इतिहास रचने जा रहा है। और जो डलहौजी और भरमौर विधानसभा क्षेत्र है, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में, और तीसरा विधानसभा क्षेत्र इसमें मैं भटियात को जोड़ना चाहूँगा, इन तीनों जिला चंबा के भटियात, डलहौजी और भरमौर, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जो एक समानता इस बार के चुनावों में रहने वाली है या देखने को मिली है वो ये है कि यहाँ जिला चंबा के 3 वरिष्ठ नेता जो है वो चुनावी मैदान में उतरे और इस बार के चुनावी परिणाम जो कल घोषित होने जा रहे हैं वो इन तीनों, यानी भटियात से कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप सिंह पठानिया, डलहौजी से दिग्गज नेता आशा कुमारी और भरमौर से ही कांग्रेस के दिग्गज नेता ठाकर सिंह भरमौरी के राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। कल के जो परिणाम हैं वो इन तीनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक भविष्य का भी जो है वो फैसला सुनाने वाले हैं। तो ये तीनों विधानसभा क्षेत्र जो है वो इन तीनों कांग्रेसी नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और चंबा जो विधानसभा क्षेत्र है उसके साथ भी एक नया इतिहास कल घोषित होने वाले चुनावी परिणाम के साथ जो है रचा जाएगा, क्योंकि जिला चंबा के जो चंबा सदर सीट है उसके नाम एक पहला ही इतिहास इस चुनाव ने रच दिया है। वो ये इतिहास है कि चंबा सदर से पहली बार किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने महिला को चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा और कल चंबा सदर सीट से नीलम नैयर, जो इस बार के चुनाव में पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतरी हैं, उनके राजनीतिक भविष्य के साथ जो कांग्रेस का उनका प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है नीरज नैयर, उसका भी राजनीतिक भविष्य जो है वो कल तय होने जा रहा है। क्योंकि चंबा में जो नया चेहरा है वो नीलम नैयर के रूप में भाजपा ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा। तो भाजपा का जो ये प्रयोग है जो वो पिछले दो चुनावों में उस प्रयोग के आधार पर सफल रहा है। भाजपा ने बीके चौहान को नए चेहरे के रूप में उतारा था और बीके चौहान ने भी लगातार जो है वो चुनाव जीतकर भाजपा को इस
सीट पर कब्जा करने में सफलता दिलाई थी। फिर भाजपा ने अपने ही विधायक बीके चौहान के टिकट को काटकर पवन नैयर को अपना प्रत्याशी बनाया और पहली बार ही भाजपा का प्रत्याशी बनने पर जो है पवन नैयर ने एक बार फिर कांग्रेस को पटकनी दी और भाजपा ने जो है एक बार फिर इस जो सीट है इस पर अपना कब्जा बरकरार रखा। और इस बार के चुनावों ने जो है वो फिर चंबा सदर को भाजपा की तरफ से एक नया चेहरा दिया। भाजपा ने एक बार फिर अपने पुराने जो कामयाब फार्मूले हैं, जो चंबा सदर में उसका फार्मूला कामयाब रहा है, उसको दोहराते हुए पवन नैयर अपने विधायक वर्तमान विधायक की टिकट काटकर जो है एक महिला प्रत्याशी को, जो उनकी धर्मपत्नी है नीलम नैयर, उनको टिकट दिया। तो क्या भाजपा का ये चेहरा बदलो जो फार्मूला है ये कामयाब इस बार रहता है या नहीं? भाजपा का ये निर्णय क्या एक बार फिर भाजपा की झोली में चंबा सदर की सीट डालता है या नहीं? इस बात का जो है फैसला भी कल होने जा रहा है। और चंबा सदर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है उनके राजनीतिक कैरियर के आधार पर, क्योंकि जो नीरज नैयर हैं उनके इस बार के चुनाव को लेकर इस जो मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद से जो आज तक एक ही बात सुनने को मिली कि अगर नीरज नैयर अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी नीरज नैयर के पास इस बार जो जीत अपने नाम दर्ज करवाने का जो अवसर है, अगर उस अवसर को हासिल करने में वो कामयाब रहते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य सुनहरा रहने वाला है। अगर वो लोगों की उम्मीदों या जो कल घोषित होने वाला चुनावी परिणाम है वो नीरज नैयर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो नीरज नैयर के राजनीतिक भविष्य पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। अब हम बात करते हैं जिला चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ भाजपा का एक बड़ा चेहरा जो है वो विक्रम जरियाल के रूप में तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरा। भाजपा ने उन्हें तीसरी बार जो है, यूँ तो वो तीसरा चुनाव जो है लड़ा है उन्होंने, लेकिन भाजपा का वो दूसरी बार प्रत्याशी बने। सबसे पहला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था वो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था, वो हार गए थे। उसके बाद भाजपा ने उनको टिकट दिया, वो चुनाव जीते और फिर भाजपा ने उनको जो दूसरी बार टिकट दिया 2017 में, तब वो भाजपा के नाम भटियात की जीत को दर्ज करवाने में सफल रहे और ये तीसरी बार वो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो अगर वो जिस तरह के बातें सुनने को मिली है, अगर वो चुनाव कल जीत जाते हैं, चुनावी परिणाम उनके पक्ष में रहता है, तो भटियात को जो है वो विक्रम जरियाल के तौर पर एक बड़ा राजनीतिक तोहफा मिल सकता है और उनकी जो टक्कर है वो उनके पहले जो 2 चुनावों में भी प्रतिद्वंदी रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह पठानिया, उनके साथ होने जा रही है। भटियात में इस बार राजनीतिक समीकरण जो हैं उनको लेकर जो राजनीतिक पंडित हैं वो स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। इसकी वजह यह है कि दिवंगत नेता जो चंबा जिला की राजनीति में जिनका बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल रहा है और जिला चंबा के जो दिग्गज नेता रहे हैं उनमें उनका नाम जो है वो शुमार है, वो पंडित शिव कुमार जी। तो पंडित शिव कुमार जी जब तक रहे इस दुनिया में तब तक भटियात की राजनीति में उनका दबदबा रहा और जब जब उन्होंने जिस नेता को अपना समर्थन दिया उस नेता ने चुनावों में जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इस बार के चुनावों में पंडित शिव कुमार जी हमारे बीच नहीं थे, क्योंकि चुनावों से पहले ही
पंडित शिव कुमार जी का स्वर्गवास हो गया था, तो इसलिए इस बार पंडित शिव कुमार जी की जो कमी है वो कमी किस प्रत्याशी पर भारी पड़ेगी और किस प्रत्याशी के पक्ष में जो है वो परिणाम देने में अपनी भूमिका निभाएगी, ये देखना भी बेहद रोचक होगा। और भटियात का एक और समीकरण जो इस बार नज़र आया, यहाँ जो आज़ाद प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा वो जिला चंबा की 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो आज़ाद रूप से चुनावी मैदान में उतरे, उन सब में वो सबसे चर्चित नाम रहा। तो वो आज़ाद प्रत्याशी जो है वो किसके राजनीतिक कैरियर को डुबोता है और किसके राजनीतिक कैरियर को उभारता है, ये भी कल देखना होगा। और ये बेहद रोचक मुकाबला जो है भटियात में होने जा रहा है। इसीलिए भटियात के चुनावी परिणाम को लेकर जो है वो इस 1 महीने के अंतराल के दौरान जो है वो हर समय जो है वो बदलते रहे। और कुलदीप पठानिया जो हैं वो एक मंझे हुए राजनेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो पिछले कई वर्षों से सक्रिय रूप से राजनीति के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। तो उनका जो राजनीतिक अनुभव है वो इस बार के चुनावों में क्या उन्हें फ़ायदा देने में कामयाब होगा। और ये चुनाव कुलदीप पठानिया के राजनीतिक कैरियर को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये जिला चंबा के जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके जो चुनावी परिणाम हैं उनको लेकर जो है वो 12 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद से जो अब तक लोगों के बीच ये कयास चर्चाओं में रहे, लोगों के बीच जो है वो ये बातें गरमाई रही। तो इन सब बातों से हम आपको रूबरू करवाना चाहते थे। अब हम बात करते हैं जिला चंबा के उन नए चेहरों की जो पहली बार राजनीति के क्षेत्र में जो है वो प्रत्याशी बनकर उतरे हैं। भाजपा ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र में अपने ही विधायक का टिकट काटकर इस बार नए चेहरे पर दांव खेला। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकर सिंह भरमौरी के सामने जो है वो डॉक्टर जनक राज के रूप में अपना एक फ्रेश चेहरा, एक नया प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतारा। तो 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में हिमाचल के वरिष्ठ जो न्यूरोसर्जन हैं उनके राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत हुई है और उनका ये पहला राजनीतिक चुनावी परिणाम जो है वो कल घोषित होने जा रहा है। तो निस्संदेह जो जनक राज हैं भाजपा के प्रत्याशी भरमौर से, उनके लिए कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी तरह से चुरा विधानसभा के क्षेत्र से पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी है, उसने अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े एक टीचर को अपना प्रत्याशी बनाया और इस नए चेहरे का नाम था यशवंत खन्ना। यशवंत खन्ना को जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर अपने वरिष्ठ नेता सुरेंद्र भारद्वाज को इस बार चुनाव लड़ने से विराम दिया। और यशवंत खन्ना जो है उन्हें हालांकि इस बार के चुनावों में, क्योंकि ये उनके राजनीतिक जीवन का ये पहला विधानसभा चुनाव है और जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट आवंटन की प्रक्रिया को अंजाम दिया, उस टिकट आवंटन प्रक्रिया के चलते जो है वो यशवंत खन्ना को टिकट भले मिल गई, लेकिन यशवंत खन्ना को अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उतना समय नहीं मिल पाया जितना समय उनको चाहिए था। और जो चंबा की आवाज़ टीवी को जानकारी मिली है तो उसके अनुसार जो है यूँ तो यशवंत खन्ना ने लगभग हर पंचायत में जाकर अपने चुनाव प्रचार प्रसार को अंजाम देने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन चुरा विधानसभा क्षेत्र जिला चंबा का जो सबसे विकट चुनाव क्षेत्र हैं उनकी सूची में शुमार है। तो यशवंत खन्ना जो है उनको अपने प्रचार प्रसार के लिए
उनके विरोधी जो भाजपा है उस प्रत्याशी के जो मुकाबले बेहद कम चुनाव प्रचार के लिए जो समय मिला, लेकिन जो रैली हुई राजनीतिक दृष्टि से जो चुनावी रैलियां हैं उनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो विक्रम जो कांग्रेस के वीरभद्र के दिवंगत नेता जो वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य ने जो चुनाव में यशवंत खन्ना के पक्ष में चुनावी रैली की थी और उस चुनावी रैली में जो भीड़ उमड़ी थी, उस भीड़ ने जो है वो यशवंत खन्ना की जो समय की कमी, लोगों के बीच संपर्क बनाने की जो कमी थी, उस कमी को लगभग जो है वो दूर कर दिया था। और उस राजनीतिक रैली ने जो बंजराड़ू में हुई थी, उस रैली ने जो है यशवंत खन्ना के चुनाव प्रचार प्रसार को जो है एक तेज रफ्तार देने का जो है वो काम किया। तो इसलिए यशवंत खन्ना जो है उनका नाम भी इस बार जिला चंबा के नेताओं के चर्चित चेहरों, चर्चित नामों में जो है वो शुमार रहा, क्योंकि इस बार जो है यानी पहली बार, ये भी इस बार जो है जो हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 जो है उसके इतिहास में ये दर्ज हो गया है कि चुरा विधानसभा के क्षेत्र में या चुरा विधानसभा के क्षेत्र से इस बार दोनों प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी जो हैं वो पूरी तरह से चुरा की भूमि से ही जुड़े हुए हैं। अब जो है अपर चुरा लोअर चुरा इसका जो है वो भेद इस बार के चुनावों ने मिटा दिया और इस बार जो है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी जो हैं वो चुरा से हैं और इसलिए ये मुकाबला जो है चुरा में इस बार बेहद रोचक बन गया है। और जो विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर 5 साल कार्यरत रहे हंसराज, उनके लिए जहां ये चुनाव हैट्रिक बनाने का मौका जो है वो दे सकता है, तो दूसरी तरफ यशवंत खन्ना की जो मजबूत दावेदारी रही है वो दावेदारी हंसराज के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जो कैरियर है उस पर भी बड़ा सवाल जो है वो लगा सकती है। और जो डलहौजी विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ भी इस बार एक जो नारा पूरे चुनावी दौर के दौरान हमें सुनने को मिला, वो नारा था भाजपा प्रत्याशी DS ठाकुर को लेकर। और इसमें जो बात कही जा रही थी वो यही थी कि अगर भाजपा डलहौजी में अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि DS ठाकुर जिस तरह से 2017 में भाजपा के प्रत्याशी पहली बार बने और पहली बार उन्होंने अपने चुनावी राजनीतिक सफ़र को शुरू किया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उस चुनाव को चंद वोटों से पिछड़ने के चलते जो है वो अपने जीत के रूप में दर्ज नहीं करवा पाए। तो इस बार जो 2017 और 2022 ये 5 सालों के दौरान DS ठाकुर ने जिस तरह से अपनी राजनीति को निखारा, जिस तरह से अपने जनसंपर्क अभियान को अंजाम दिया, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोग इस बार डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो इस बार ये कहने के लिए मजबूर रही कि अगर इस बार के चुनावों में डलहौजी से भाजपा चुनाव नहीं जीतती है, कांग्रेस को नहीं हराती है, तो फिर दूसरा मौका शायद काफ़ी अरसों के बाद, काफ़ी बरसों के बाद मिले। तो इसलिए जो है वो DS ठाकुर के राजनीतिक भविष्य का भी कल का जो चुनावी परिणाम है वो दिशा और दशा तय कर देगा। तो जिला चंबा की ये जो पूरी राजनीतिक रूपरेखा है, अगर उस पर हम नज़र दौड़ाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि जिला चंबा की जो राजनीति है वो इस बार हिमाचल की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान
प्राप्त करने जा रही है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने जा रही है। और इस बात का अंदाज़ा जिला चंबा को उसी समय लग गया था जब हिमाचल विधानसभा की घोषणा होने से चंद रोज पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंबा का रुख किया और यहाँ ऐतिहासिक चंबा चौगान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। तो देश के प्रधानमंत्री का हिमाचल के सबसे पिछड़े, सबसे दुर्गम और राजनीतिक दृष्टि से अब तक सबसे कमज़ोर माने जाने वाले जिला चंबा का रुख करना जो है वो जिला चंबा की नई पहचान राजनीतिक क्षेत्र में जो उसे मिलने जा रही है उसका बखूबी आभास करवा गई। और यही हमें विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद भी देखने को मिला कि राजनीतिक दलों ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, उसने कई नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा, कई अपने पुराने जो है वो चेहरों को बदला और अपनी जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जो हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 है उसके परिणामों की घोषणा कल सुबह 11 बजे के बाद होनी शुरू हो जाएगी। हम वो ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, यूँ तो हर राउंड के बाद जो है वो चुनावी परिणाम घोषित होते रहेंगे। राउंड दर राउंड जो है वो कौन आगे चल रहा है, कौन प्रत्याशी पिछड़ रहा है, कौन राजनीतिक दल जो है वो दबदबा बनाए हुए है, किस सीट पे क्या स्थिति है, इसकी हर राउंड के साथ ही जो है वो जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन जो है वो जानकारी देता रहेगा। लेकिन जो विधानसभा के जो कंप्लीट जो पूरा जो परिणाम है, चुनावी परिणाम, उसके जो है सुबह 11 बजे सामने आने की पूरी संभावना है। और जिला चंबा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चंबा विधानसभा क्षेत्र है जिसका जो चुनावी परिणाम है वो सबसे पहले सामने आ सकता है, क्योंकि चंबा की जो विधानसभा क्षेत्र की जो मतगणना होनी है उसके लिए जो 14 टेबल लगाए गए हैं और उसकी गिनती के जो राउंड होंगे, चंबा विधानसभा क्षेत्र की गिनती का जो राउंड है वो 9 रहेगा। यानी 9 राउंड में चंबा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का काम पूरा हो जाएगा, जबकि अन्य जो 4 जिला चंबा के विधानसभा चुनाव के क्षेत्र हैं उनकी 10 राउंड तक जो है वो गिनती चलेगी। चंबा विधानसभा क्षेत्र एक राउंड पहले ही पूरा हो जाएगा, इसलिए चंबा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी परिणाम जो है वो सबसे पहले सामने आने की पूरी संभावना है। अब हम जो है वो एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो विषय है कि 12 नवंबर को मतदान प्रक्रिया होने के बाद से लेकर आज तक, यानी चुनाव परिणाम घोषित होने से एक दिन पहले तक जो चंबा जिला के प्रत्याशी हैं, जो प्रमुख प्रत्याशी हैं, जो चर्चित चेहरे हैं, उन्होंने इस पूरी समय अवधि के दौरान क्या क्या किया। तो डलहौजी विधानसभा के क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ से आशा कुमारी जो कांग्रेस प्रत्याशी है तो उन्होंने इस समय अवधि के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाकर माथा टेका, मन्नतें मांगी और जो भले ही माता मंदिर है, भले ही माता है, उसके प्रति जिस प्रकार से आशा कुमारी की श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, उसको लेकर भी आशा कुमारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ भले ही माता मंदिर गई। इस समय अवधि में वहाँ जाके उन्होंने माथा टेका, पूजा अर्चना की। और यही नहीं, आशा कुमारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ भी गई, वहाँ भी उन्होंने शीश नवाया और वहाँ भी उन्होंने जो है वो अरदास की।
डलहौजी के जो भाजपा प्रत्याशी हैं विधानसभा क्षेत्र के DS ठाकुर, उनकी बात करें तो उन्होंने भी जो है वो शायद ही कोई मंदिर, कोई ऐसा धार्मिक स्थान होगा जहां वो नहीं गए होंगे। और जो हमें देखने को मिला या जो हमें जानकारी मिली, उन्होंने जो अपने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाले जितने भी मंदिर हैं वहीं जाकर जो है माथा टेका, वहीं मन्नत मांगी और वहीं जाके जो है अपनी पूजा अर्चना की। चंबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज नैयर भी इस मामले में जो है वो पीछे नहीं रहे। मतदान प्रक्रिया होने के बाद, जब ये मतदान प्रक्रिया 12 नवंबर को पूरी हो गई, तो उसके बाद उन्होंने पहले तो कुछ दिन अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर किया और जो फील्ड की जो फीडबैक थी उसे हासिल किया। और उसके पश्चात अपने परिवार के साथ उन्होंने जम्मू जाकर वैष्णो माता के दर्शन किए और वहाँ जाके उन्होंने माथा टेका, मन्नत मांगी और इस बार देवी का आशीर्वाद मिलने की उन्होंने विशेष प्रार्थना भी की। तो जो नीरज नैयर हैं, उन्होंने भी इस बार वैष्णो माता का जो है वो रुख किया और वहाँ जाके माथा टेका। और आज यानी चुनाव परिणाम घोषित होने से एक दिन पहले जिला चंबा के ऐतिहासिक दशनाम अखाड़ा में भगवान दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर जो भंडारा आयोजित हुआ, जो यज्ञ हवन हुआ, जो विशेष पूजा अर्चना हुई, उस कार्यक्रम में भी नीरज नैयर शामिल रहे और वहाँ भी उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान दत्तात्रेय से जो है वो अपनी जीत की प्रार्थना की। जो ये राजनीति है वो एक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, वो एक व्यवस्था को बनाने के लिए है और लोगों की आशाओं, उम्मीदों को जो है वो इस लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से पूरा करने की व्यवस्था है। लेकिन इस बार के जो चुनाव हैं वो जिला चंबा की राजनीति को एक नई दशा और दिशा देने जा रहे हैं। और वीरवार को जैसे ही सुबह 8 बजे मतगणना का दौर शुरू होगा तो हम समय समय पर जो है वो आपके साथ जुड़ते रहेंगे, लाइव भी आते रहेंगे, लाइव अपडेट भी देते रहेंगे। और जो हमारा न्यूज़ वेब पोर्टल है चंबा की आवाज़ TV, उस न्यूज़ वेब पोर्टल के माध्यम से भी हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जब भी कोई भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र के राउंड का परिणाम घोषित होगा, हम तुरंत उस परिणाम को लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। और इसी दौरान जो है हम जो मुख्य रूप से जो प्रत्याशी हैं भाजपा BJP का, उन प्रत्याशियों के साथ भी बातचीत करते रहेंगे। उन प्रत्याशियों से भी आपकी जो है वो लाइव आकर मुलाकात करवाते रहेंगे, उनके विचारों से भी आपको अवगत करवाते रहेंगे। तो ये जो हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 है वो कई महीनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई राजनीतिक नए चेहरे या कई पुराने राजनीतिक चेहरे जो है वो एक नई इबारत जो है इस परिणाम के रूप में लिखने जाएंगे। और कल EVM का जब पिटारा खुलेगा तो कई नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। इस फैसले की बाद जो इस फैसले के सामने आने के बाद जो स्थिति बनेगी, उस स्थिति को लेकर भी हम कल रात 8 बजे आपके समक्ष फिर रूबरू होंगे। हमारा ये कार्यक्रम आप सबको कैसा लगा ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है वो फीडबैक हमें एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और एक नई सोच देने का काम करती है। और आपके जो सुझाव हैं
उन सुझावों से ही प्रेरित होके हम जो है वो नए कार्यक्रम बनाते हैं। तो इसी के साथ कल हम सुबह 8 बजे फिर आपसे जो है वो मतगणना केंद्र से लाइव जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।